हरियाणा में खेल संस्कृति हुई मजबूत। नई खेल नीति ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी का मिल रहा फायदा। सीएम की दूरदर्शी सोच से बना मजबूत बुनियादी ढांचा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के ऑडिटोरियम सेक्टर 1 में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के सम्मान में हुए नगद पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 198 खिलाड़ियों को 20.59 करोड़ रुपए की इनाम राशि देकर सम्मानित किया। इसमें विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के 117 खिलाड़ियों को 13.75 करोड़, पैरा एशियन खेल 2022 के 3 खिलाड़ियों को 2.32 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर के 78 खिलाड़ियों को 4.52 करोड़ रुपए की इनाम राशि शामिल है। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं, बल्कि ऐसी सशक्त खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले, परिश्रम को सम्मान मिले और प्रत्येक युवा को अपने सपनों को साकार करने का विश्वास मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार विकसित भारत के लिए खेल शक्ति की मजबूत नींव तैयार कर रही है। मुझे यहाँ केवल साथियों विजेता पदक दिखाई नहीं दे रहे, केवल खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साथियों भारत के सामर्थ्य का स्वरूप साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सीएम ने कहा कि पिछले 12 सालों में प्रदेश के 16,984 खिलाड़ियों को 709 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी गई और आज की राशि जोड़कर ये करीब 730 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की मिट्टी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादे बुलंद हो तो इतिहास बदला जा सकता है। हरियाणा ने हमेशा देश को ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने भारत का सिर दुनिया के सामने ऊंचा किया। देश की आबादी में हमारा हिस्सा भले ही लगभग 2% हो, लेकिन भारत के लिए जीते गए पदकों में हरियाणा का योगदान 1/3 से भी ज्यादा है। पेरिस ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाने का काम साथियों किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया एआई के युग में प्रवेश कर रही है। खेलों में भी एआई खिलाड़ियों की फिटनेस का विश्लेषण कर रही है और विपक्षी टीम की रणनीति समझने में मदद करती है। लेकिन एआई कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती, आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती। एआई कभी भी उस भावना को नहीं बता सकती जो तिरंगा कंधों पर लेकर विजय मंच पर खड़े खिलाड़ियों की आंखों में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियमों के तहत 260 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में खेल ग्रेडेशन नीति में संशोधन से हरियाणा स्टेट गेम्स के खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत खेल रत्न, द्रोणाचार्य अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नोर्गे विजेताओं को प्रतिमाह 20,000 रुपए और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपए का मानदेय मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चैंपियन की शुरुआत गांव की मिट्टी और स्कूल के मैदान से होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 2000 खेल नर्सरियां खोली हैं। 8 से 19 साल के खिलाड़ियों को 1500 रुपए और 2000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी गई है। साथ ही 25 आवासीय खेल अकादमियों में 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी दी जा रही है। खेल के बुनियादी ढांचे पर 12 सालों में 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और खेल विभाग का बजट 2013-14 के 163 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आज 668 करोड़ रुपए 42 लाख रुपए किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में 10 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ए स्टार वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। पहले शहरों से खिलाड़ी जाते थे, अब ग्रामों से निकलकर खिलाड़ी जा रहे हैं, आगे नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ खेल रहे हैं। पूरे हरियाणा में खेल नर्सरियां आवंटित की गई हैं जहां हम बच्चों को कंपटीशन लेवल के लिए योग सिखाते हैं और बच्चों को मिट्टी से मेडल तक की यात्रा इस नर्सरी के माध्यम से कराते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच से आज हरियाणा की खेल नीति की पूरे देश में सराहना हो रही है। बेहतर खेल नीति और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत से हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।